देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सर, मैं हेमंत प्रचार भाजपा युवा मोर्चा का जिला मंत्री और रावत नगर पालिका में उपाध्यक्ष का पद है मेरे पास। आज होली के पावन पर्व पे भाजपा बाजार में व्यापारियों के साथ रामाश्याम कार्यक्रम रखा था, जिसमें भाजपा विधानसभा से अनेकों गाँव से मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आए थे और हमारा कार्यक्रम भी बड़ी तरीके से आयोजित हुआ। जी हेमंत जी, आपके बाजार के अंदर होल्डिंग लगे हमने देखे हैं, उसके अंदर विधानसभा क्षेत्र भादरा यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है 2023 के दिसंबर या नवंबर में होने, ऐसे में क्या आपकी तैयारियां विधानसभा चुनाव 2023 की है? हाँ जी वैसे विधानसभा चुनाव 2023 के लिए है हमारी तैयारी। मेरा मूल गाँव तो है भानगढ़, बाजार विधानसभा के अंदर भानगढ़ गाँव में, और सर्विस में होने से दादाजी सर्विस में थे। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस का ग्रोथ हुआ, हमारा रेजिडेंस राउत शिफ्ट हो गया, परंतु हमारा परिवार है, हमारी ज़मीन है, वो सारी हमारे गाँव भानगढ़ में ही। आज काफी टाइम हो राव सर की जनता को इतनी सेवा कर रहे हैं और बैठेगा वाइस चेयरमैन भी होते हैं। आके मनमाई राव सर छोड़ के भादरा विधानसभा में अचानक एंट्री मार के एक चेहरो जो सारा ने जुबान पर आगे हिम्मत प्रचार कौन है इकट्ठे गए हैं और राव सर उमरान को काट के साहब रावत सर जो हमारी विधानसभा का एक हिस्सा है, पीलीबंगा विधानसभा का, वो ऐसी सीट के अंदर, और पीलीबंगा से पहले टिब्बी के नीचे आता था, वो भी ऐसी के अंदर था। तो वहाँ पे राजनीति सेक्टर में जब आए हैं तो वहाँ पे उसका हमारा स्टॉपेज है। भादरा में आए हैं इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे परिवार है, हमारी यहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से निजी संपर्क ताल्लुकात है। हमारा जो रावतसर क्षेत्र है वो भी लगभग भादरा वालों का ही है। भादरा से बहुत से लोग रावतसर में शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सी उनकी रिश्तेदारियाँ भी निजी रिश्तेदारियाँ भादरा की है, इस वजह से भादरा है। पैतृक गांव के भानगढ़ बता रहे हैं और आस पास भी थारी कई रिश्तेदारी है, तो तन लाग रही है कि फायदो तन मिलेगा? बिल्कुल जी, 110-15 के करीब गाँव है, उसमें 80% गाँव में हमारी निजी रिश्तेदारी है। हेमंत जी, आप बीजेपी से आते हैं, तो ऐसे में जब 2023 का चुनाव लड़ने का आपने विचार कर रखा है, क्या आप पार्टी की टिकट पर डिपेंडेड है या अगर टिकट आप शायद मांगेंगे, अगर नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं भाई साहब, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इस बार राजस्थान विधानसभा में लगभग नई सीटें देंगे, नई टिकट देंगे, तो और उस नई टिकट को युवा को देंगे। उस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की युवा शक्ति होने के नाते, युवा होने के नाते टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना हमारा काम है। पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, वो ये डिसाइड करेगा भी टिकट के लिए कौन लायक है कौन नहीं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे। ये इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा भी अगर कल को बीजेपी पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ोगे? निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी एक तरीके से बात करें तो सर्वे के आधार पर भी टिकट देती है, और हालांकि आप क्षेत्र के अंदर नए हैं, भानगढ़ से अभी अभी आप शायद होली पे आपने कार्यक्रम किए हैं, ऐसे में पूर्व प्रत्याशियों की बात करें तो एक तरीके से उनका भी पलड़ा भारी दिख सकता है, तो ऐसे में आप फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सर, उनका पलड़ा बिल्कुल भारी है। अपने बात करते हैं माननीय संजीव जी की, अपने बात करते हैं जयदीप जी की, उनका पलड़ा भारी है। वो पुराने यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ पे उनके लोकल में वोट भी है, पकड़ भी है, परंतु जिस हिसाब से मैंने लगभग 20-25 गाँवों का दौरा किया है, उस दौरे में यही बात निकल के आ रही है जी, हम बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी के इस बार जो रूपरेखा है वो यही है कि हम युवा चेहरे को टिकट देंगे जिसने आज तक नया चुनाव नहीं लड़ा, कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो उस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। आप 25 गांव में गए हैं, आप बता रहे हैं, जैसा कि क्या प्रमुख समस्या देखते हैं आप उन 25 गाँव के अलावा? कि गाँव तो और भी आप धीरे धीरे जाएंगे, पर क्या आपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या देखी है? अभी जैसे मैं गाँव में गया हूँ, भादरा के आसपास के गाँव में गया, वहाँ पे बहुत से गाँव में सड़कें नहीं हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो कनेक्शन हो रहे हैं उनमें दिक्कतें आ रही है। कुछ लोग कनेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग वाटर टैंक के लिए जो टंकियां बन रही है उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो अभी एक बार तो देखो, लोग बाग जो मिल रहे हैं वो अपनी मूल समस्या को बता नहीं रहे हैं। और विकास की बात करें तो सड़कों का यहाँ पे हाल देखा है, लिंक जो रोड निकल रही है उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, बहुत सी जगह देखी है। और
थोड़ा बहुत भानगढ़ साइड में गए हैं तो वहाँ पे मेन पानी की समस्या सबसे प्रमुख आ रही है। नहीं बताते हैं नहीं कि भानगढ़ में तो कामरेड बलवान पूनिया विधायक बनने के बाद में पानी की समस्या समाप्ति कर दी। आपके यहाँ से शायद बलवान फगेड़िया जी ब्लॉक मेंबर भी तो थे आपके यहाँ। मीटिंगों में सुनते हैं, मीटिंगों में सुनते हैं। सिला पट्टिका देखेंगे तो इसका तो कोई अंत है नहीं। अच्छा उन सिला पट्टिकों के अगर आधार पे काम होता तो अपनी ये बात कह सकते थे कि हाँ काम हुआ है, गांव में पानी आया है, कनेक्शन हुए हैं। हेमंत जी बीजेपी का कार्यकर्ता हो तो पुराना जुड़े हो, पीढ़ी में आप शायद विधानसभा में तैयार हो तो बठे विधायक बीजेपी को है तो थारी विधानसभा और भादरा विधानसभा जो विकास को अंतर देखा तो क्या वो देख रहे हो? क्योंकि पीछे एक विवाद भी हो कि पीढ़ी डूंगा विधायक धर्मेंद्र मोची जो को विकास कौन करा रहे और भादरा में ज्यादा विकास हो रहे हैं। देखो भादरा में विकास हो रहा है इस बात के लिए कोई अपने मापदंड तो है नहीं कि किस हिसाब से अपने इस विकास को आंक सकते हैं। जैसा कि बात कर रहे हैं एक विधायक के पास सालाना 5 करोड़ का बजट है तो वो चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे सत्ता का है चाहे विपक्ष का है, वो अपने इस सालाना बजट से अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, नहर है, खाड़े हैं, पंचायत है, सड़कें हैं, वहाँ पे रुपए देगा तो वो काम तो रूटीन में होती है। वो जैसा कि विधायक कोटा है वो तो होना ही है काम। दूसरी बात करते हैं अपने यहाँ पे कामरेड जी विधायक है तो उन्होंने राज है, आज कांग्रेस का राज है, कांग्रेस में उनकी बहुत चल रही है तो उन्होंने राज के हिसाब से यहाँ पे कॉलेज की स्कूल की अपनी बात करें। नहीं कॉलेज तो पूर्व विधायक का देन है, उनके कार्यकाल में बन भी चुका था। हेमंत जी मैं पीढ़ी डूंगा भादरा विधानसभा विकास की कंपैरिजन की बात कर रहे हूँ। अगर करना चाहो तो बीजेपी बड़े बीजेपी विधायक है और कांग्रेस समर्थित कॉमरेड मतलब कैसे देखे राजगढ़ में विधायक है। विकास तो सर जो नॉर्मल पैमाने पे हो रहा है, सड़कों का कर ले चाहे रोड कर ले, रूटीन का जो है वो चल रहा है। यहाँ पे कांग्रेस का है तो इस हिसाब से अपने ये कहेंगे कि कांग्रेस जी को ये कहेंगे कि कांग्रेस समर्थित विधायक है, यहाँ पे विकास कार्य भी देखे या थोड़ा ज्यादा हुआ आपका यही कहना है? पीढ़ी बंगा से या थोड़ा ज्यादा से ज्यादा है। जैसे कॉलेज की बात करें, लेकिन इससे बेहतर की उम्मीद होनी। कॉलेज की बात करें, स्कूलों की बात करें, कर्मोन्नति में देख लें, परंतु जो सरकार एक इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करके वह लूट रही है। कांग्रेस सरकार की बात करें तो उन स्कूलों में विकास जो होना चाहिए था, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ। वो किसी भी क्षेत्र में देख लो, कांग्रेस बीजेपी कोई मैटर नहीं करता। आप युवा हो और वर्तमान में कांग्रेस सरकार की जब बात करें कांग्रेस समर्थित की बात करें तो लगातार भर्तियां की है रद्द होने लग रही है, भर्तियां पेपर लीक होने लग रही है तो बटे एक युवा हेमंत को के विचार है वर्तमान कांग्रेस के ऊपर? वर्तमान कांग्रेस सरकार इसमें पूर्ण रूप से फेलियर है। उन्होंने युवाओं के साथ छल किया। जो लोग अपना घर छोड़ के हॉस्टल में, चाहे अपने बात करें हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, जयपुर में, कोटा, जयपुर, जोधपुर, जहाँ पे भी गए हैं, महीने का 10-20 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। एक भी भर्ती 4.5 साल के कार्यकाल में पूर्ण नहीं हुई है कांग्रेस सरकार की। जो भर्ती हुई है उसमें कोई पेपर लीक हो गया, किसी का रिजल्ट लीक हो गया, किसी का क्या लीक हो गया, युवाओं के साथ छल ही छल हुआ। आपने तैयारी हालांकि जब विधानसभा चुनाव लड़ने की कर ही ली है तो आपकी शायद भारतीय जनता पार्टी के शिखर मंडल से भी बात हुई है और ऐसे में आप युवा मोर्चा से आते हैं तो सतीश पूनिया गुट के शायद हो सकते हैं, तो ऐसे में पार्टी ने आपको क्या जवाब दिया अगर आप उनसे मिले हैं तो? देखो ऐसा हम पार्टी के कार्य करते हैं, शीर्ष मंडल से भी हमारी बात होती है, सतीश जी भाई साहब से भी अपनी बात होती है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से भी बात होती है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी जिसको भी अपना कैंडिडेट बनाएगी, चाहे वो मुझे बनाए चाहे वो किसी और को बनाए, हम पार्टी के निर्देशों के अनुसार चलेंगे। पार्टी में जो काम सौंपेगी हम वो काम तन मन धन से करेंगे। नहीं अगर आपको टिकट मिल गई, आप विधायक बन गए तो भादरा क्षेत्र में आप विकास कार्य के मामले में क्या क्या आपकी योजनाएं हैं भविष्य में? क्या नया प्लान बनाए क्योंकि ये कॉलेज ये सब हो चुका है, सड़कें भी लगभग आगे भविष्य में हो जाएंगी, 5 करोड़ मिलने वो मिलने होते हैं। नया क्या सोचा, किस चीज में भादरा पीछे है, किस चीज में मानते हैं आप? ये बातें आपसे वो मैंने बात की, प्लानिंग की बात करें, समस्याएं कभी अंत नहीं है, समस्याओं का कोई अंत नहीं है। आज जो समस्या जैसे भादरा की अपने बात करके सीवरेज की आ रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो वो समस्या हो गई। उसके अलावा कई जगहों में आज तक सिंचाई पानी और पीने का पानी भी नहीं पहुँच रहा है, उन पर काम करेंगे। दूसरी चीज़, सरकार बनने के बाद कल को भाजपा की सरकार बनती है और आप जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आपको विधायक की टिकट मिलती है, विधायक बनते हो, तो उसके बाद प्रमुख रूप से मेरा यही रहेगा कि जो समस्या जिस भी क्षेत्र में है
तो स्पेशल एक जैसे ये नहीं है कि मैं भानगढ़ की ग्रीब से हूँ तो सारा विकास कार्य सारा काम नहीं करूँगा। मेरे लिए ये पूरा क्षेत्र मेरा गाँव है, मेरा परिवार है। पूरे क्षेत्र में एक दूरता रखूँगा, एक समान काम करूँगा। और रही बात इस कार्यकाल की, इस कार्यकाल में हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग, चाहे वो बिजनेस क्लास है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, सभी लोग परेशान हैं। तो मैं एक आप सभी मीडिया साथियों के चैनल से ये आग्रह कर रहा हूँ, मैं उन सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ जो इस तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ है वो किसी कभी भी नहीं होगा। सर नया क्या सोचा है, जैसे कि और रोज सुनते हैं कोई रोजगार की बात करता है, जैसे आप शायद भानगढ़ ब्लॉक या भानगढ़ गांव से आते हैं तो आपका इलाका पानी में या शायद आपके हाथों पे भी मोहल्लों के अंदर एक एक टूटी लगी होती है, उससे सब पानी बढ़ते हैं। उसके लिए सर कोई नई स्कीम आपने सोची हो कि अगर भविष्य में अगर जनता मुझे चुन लेती है तो नया सर्विस? नया तो यही है सर, अभी जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो 2025 तक का है, टारगेट है। उस टारगेट के अंतर्गत जो आप कह रहे हैं एक एक कुंटी एक एक गांव में या मोहल्ले में एक एक कुंटी से जो लोग पानी दे रहे हैं, अगर भाजपा की सरकार आती है और हम भाजपा के प्रत्याशी बनकर जनता के बीच में सेवा करने के लिए जाएंगे तो उन गाँवों में जो मोहल्ले में एक कुंटी है वो एक कुंटी उस मोहल्ले के सभी घरों में लगेगी सर। सब घर में एक एक कुंटी लगेगी। सर भादरा की जनता थोड़ी सी अनोखी है और अगर जनता की बात करें तो शायद जनता संघर्ष देखती है, चाहे वो बलवान पूनिया का देखे, अब लगभग संजीव जी भी शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। और प्रत्याशियों की बात करें तो बजरंग सारण जी भी लगे हुए हैं, जयदेव जी भी कई बार धरने वगैरह दे चुके हैं। ऐसे में अब आपको नहीं लगता कि आपको भी दरी के संघर्ष पे आना चाहिए क्योंकि भादरा में भविष्य शायद दरी पे आने लग गए? सर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, कई गए वहाँ पे ये बात आई है भी आप अपनी गाड़ी में एक दरी रखो, जहाँ जगह मिले वहाँ बिछा लो। मेरा मानना ये है अगर कोई मुद्दा होगा, संघर्ष करने वाला, धरना करने वाला अगर कोई मुद्दा है तो उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, जनता के हक के लिए लड़ेंगे, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ। प्रमुख मुद्दा सर फसल बीमा है, अब तो पॉलिसियां भी हालांकि रिजेक्ट की जा चुकी है बागड़ बैरन की, लिको पार के इलाके की। ऐसे में क्या आपके संज्ञान में वो समस्या आई है और अगर आई है तो उसके लिए भी आप क्या भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे? अभी तक वैसा फसल बीमा से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या मेरे को, जहाँ तक मैं गया उस क्षेत्र की बात करूँ मैं पूरी सभा की, वहाँ तक अभी तक किसी तरह कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आई। और हाँ जो आप कह रहे हो समस्याएं जैसे 2020 की बात चल रही है, 2022 की चल रही है, तो उनमें जिस तरह की कोई समस्या आएंगी उसके लिए अपने एक रूपरेखा बनाएंगे और शिष्टमंडल से मिलने की बात करेंगे। जी फसल बीमा की बात चल रही है तो राव सर विधानसभा वाले थे और नोर को भी ध्यान है, भादरा को भी ध्यान है। एक कई जातों एक बात कही जाती है कि नोर भादरा के अंदर जो फसल बीमा वो भादरा विधायक लेके आवे, लेकिन अब की बार क्या है कि नोर और रावसर की जगह बात करा मैं आतो भी को नहीं है तो कठिन लाग जाएगा कि किसानन गुमराह के भादरा में सिर्फ बीमा हुआ भादरा विधायक बलवान पुनी लेके आवे। इस तरह की कोई बात नहीं, ये सेंटर सरकार की स्कीम है, इसमें हमने कह दी किसी को प्रोहिबिट हो गया सरकार की स्कीम में। हाँ उसमें अपने ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में कोई स्पेसिफाई जैसे रह जाता है तो उसमें अगर माननीय विधायक कोई प्रयास करता है तो उसकी वो पॉलिसी, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में समस्या आई थी कि मतलब केसीसी चल रही थी और इस बैंक मर्ज होने से उनका IFSC कोड वगैरह वो चक्कर पड़ गया था, तो उस तरह की जो समस्याएं थी वो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं उन्होंने उस समस्याओं का निस्तारण करवाया था। तो उस तरह की समस्याओं का निस्तारण अपने ये कह सकते हैं स्थानीय विधायक द्वारा हो जाता है या स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी उसके द्वारा करवाया जा रहा है। मन जी कई सर समस्याएं ऐसी होती है जिनका हमें शायद पता तो होता है पर अपन बोल नहीं सकते क्योंकि वो पार्टी से संबंधित होती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेंटर की स्कीम है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप उस पार्टी से आते हैं, तो जल जीवन जो मिशन जो स्कीम है 2025 तक आप बता रहे हैं वो भी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है। ऐसे में उसमें भी सर बहुत कुछ गलत हो रहा है, जल जीवन की बात करें, फसल बीमे की बात करें, और आप शायद इस कारण भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो आपके पार्टी की स्कीम और पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी की थोड़ी भी खिलाफत करी तो हो सकता है पत्ता भी काटते पार्टी। भाई साहब आपकी ये जो बात है मिशन में गड़बड़ हो रही है, गलत हो रही है, इस तरह की हमारे सामने कोई बात नहीं है। 1200 रुपये सर लिए जा रहे हैं तो कलिए दिए 1200 जो पैसे लिए जा रहे हैं मेरे को इसके एक्चुअल अमाउंट का पता नहीं है। इसमें जो स्कीम थी सेंट्रल सरकार की उसमें 50% अनुदान
सेंटर सरकार का, 40% स्टेट का, और जो पीछे बच गया 10%। मतलब आपने जैसे भादरा की गांव की बात करते हैं, भादरा की गांव, चाहे आप छानी की बात कर लो, चाहे आप गांधी की बात कर लो, चाहे आप भानगढ़ की बात कर लो, जो भी गाँव है, जो भी गांव है, वो 10% जितनी अमाउंट बढ़ेगी जनसंख्या के हिसाब से, उस हिसाब से वो लग रहा है। मैंने इस पे अभी पीछे भी बात की थी, अपने सुपीरियर से भी पूछा था, बात भी की थी, तो वो सभी जगह यही चल रहा है। चलिए सर, क्या आप संदेश देना चाहिए भादरा की जनता को? भादरा की जनता को सबसे पहले तो मैं करना चाहता हूँ, होली की बधाई देना चाहता हूँ, और उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, आगामी 2023 में अपने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस बार अपना मत देश की, प्रदेश की जो मेन है सरकार है, भाजपा सरकार, उसको दें, उसको बहुमत दें, डबल इंजन की सरकार बनाएं और क्षेत्र का विकास करें। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, अब चुनाव के नवंबर में चुनाव होंगे और करीब अगस्त के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, और आप जनसंपर्क कर रहे हो, तो आपका लक्ष्य जो है, क्योंकि ऐसी क्षेत्र है पीलीभंगा और आप भादरा सामान्य है, तो क्या आप अब जब तक ये टिकटों का वितरण या चुनाव तक आप भादरा में रहोगे, या सिर्फ टिकट मांगने की दौड़ में रहोगे, या भादरा क्षेत्रीय जनता के पास रहोगे? देखो जी, भादरा में हमने हमारा आवास बना रखा है। आपका ये जो सवाल है, ये मेरी दौड़ कोई टिकट मांगने तक की नहीं है। मैं यहीं पे हूँ, यहाँ की जो भी समस्याएं रहेगी, चाहे वो चुनाव होने तक है या चुनाव होने के बाद की है, मैं आपको यहीं पे मिलूँगा जी। मतलब आपका कार्य यहाँ आपने अपना स्थान यहाँ चुनाव तक कर लिया, चुनाव के बाद में परिणाम के बाद में। ठीक, धन्यवाद बहुत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।